Yes, good morning, students. Welcome to your science class. Today I'm going to start a new topic of your chapter 3, Fiber to Fabric. So, before this, let's do these multiple choice questions in your book. Tick the correct options. The process of separating cotton fibers from their seeds is called ginning. ठीक है, जिस प्रोसेस में हम कॉटन फाइबर से सीड्स को सेपरेट करते हैं इसको हम बोलते हैं गिनिंग. The process of changing fiber into yarn is called spinning. जिस प्रोसेस में हम फाइबर को यार्न में चेंज करते हैं उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं. Then history of clothing material. The early humans didn't know much about clothes. जो अर्ली ह्यूमन्स थे उन्हें क्लोथ्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता था. दे यूज़ द bark of trees and large leaves to cover themselves. तो वो अपने आप को कवर किससे करते थे? लार्ज लीव्स से, bark of trees से अपने आप को कवर करते थे. लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन फॉर क्लोथिंग. और बाद में उन लोगों ने एनिमल स्किन को एज अ क्लोथ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. दे वोर एनिमल स्किन एंड रैप्ड फर अराउंड देयर बॉडीज़. तो वो एनिमल स्किन को वेयर करते थे, अपनी बॉडी के अराउंड रैप कर लेते थे जिससे कि उनकी बॉडीज़ वार्म रहती थी ड्यूरिंग विंटर्स. पिक में भी शो किया है अर्ली ह्यूमन्स यूज टू वेयर लार्ज लीव्स एंड एनिमल स्किन्स एज क्लोथ्स. सो व्हेन पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, जब एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ ग्रुप्स में रहना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. तब उन्होंने लर्न किया लीव्स को, ट्विग्स को वीव करना एंड ग्रास को मैट्स और बास्केट्स में वीव करना. Later humans developed the technique for spinning and weaving cloth from the fluffy substance of the cotton plant. और इसके बाद ह्यूमन्स ने डेवलप किया एक टेक्निक स्पिनिंग का और क्लोथ को वीव करने का जिसमें हम कॉटन प्लांट को वीव करते थे. कॉटन प्लांट से जो हमें फाइबर ऑब्टेन होता है उसे वीव करते थे ये लोग. द क्लोथिंग वॉज इन्वेंटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. तो क्लोथिंग का इन्वेंशन बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले हुआ है. इन एंशिएंट इजिप्ट Cotton and flax plants were cultivated near the river Nile. एंशिएंट इजिप्ट में भी कॉटन और फ्लैक्स प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता था रिवर नाइल के पास में एंड यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. और इससे फैब्रिक्स बनाए जाते थे. इन इंडिया द यूज़ ऑफ कॉटन स्प्रेड अराउंड 3000 BCE. इंडिया में जो कॉटन है उसका यूज़ स्प्रेड हुआ मीन्स कॉटन को यूज़ लोगों ने 3000 BCE में स्टार्ट किया. देन इन चाइना सिल्कवॉर्म्स वर डोमेस्टिकेटेड टू प्रोड्यूस सिल्क फाइबर्स. डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्कवॉर्म्स इन चाइना स्टार्टेड अराउंड 3000 BCE. और चाइना में डोमेस्टिकेट करना सिल्कवॉर्म्स को रियर करना सिल्क के लिए 3000 BCE में ही स्टार्ट हुआ. द फाइबर्स वर देन स्पन इनटू थ्रेड्स. तब जो फाइबर्स जो थे इनको स्पन किया गया थ्रेड्स में और फिर इनसे सिल्क क्लोथ बनाए गए. अर्लियर स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. पहले स्टिचिंग के बारे में नहीं पता था. वुमेन्स जो थे दे वेयर साड़ी एंड मैन यूज टू वेयर धोती. जो पर्सन्स थे जो मेल्स थे ये धोती वेयर करते थे. दीज क्लोथ्स वर नॉट स्टिच्ड. इनके जो क्लोथ्स थे वो स्टिच नहीं होते थे. दे वर जस्ट रैप्ड अराउंड द बॉडी. ये क्या करते थे? क्लोथ को रैप कर लेते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. इवन टुडे साड़ी, धोती एंड लुंगी आर यूज्ड एज अनस्टिच्ड क्लोथ्स. तो आज अभी के टाइम में भी साड़ी, धोती और लुंगी क्या है? अनस्टिच्ड क्लोथ्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. विद द इन्वेंशन ऑफ सीइंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स. जब नीडल का इन्वेंशन हुआ उसके बाद स्टिचिंग स्टार्ट हुई. लोगों ने फैब्रिक से क्लोथ्स बनाने स्टार्ट कर दिए. टुडे वेरियस स्टिच्ड क्लोथ्स such as jeans, suits, shirts and trousers are very popular. ये बहुत पॉपुलर हैं. At present there is a large variety of fabrics to choose from. और अब हमारे पास बहुत लार्ज वेराइटी है जिसमें से हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें
किस टाइप के क्लोथ्स चाहिए, कौन सा फैब्रिक चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।